फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे भारत रसायन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 2.5 महीना इसने करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक ब्रेकआउट हुए, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 20 से 22% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर फंसा रहा हो। यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज दिए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो डाउन साइड स्ट्रेट फॉल आ रहा था वो रुक गया। और सेकेंडली जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट होने के जो सीक्वेंस बने थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज क्लोजिंग दिया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, बॉटम यहाँ पर लग चुकी है, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना हीट हो जाए या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग चुकी है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं डाइवर्शन की। तो दोस्तों मैं अगर आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियरली हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग को अगर कंपेयर करो MACD की ऑसिलेशन से तो पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनल बात दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त हमें चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और दोस्तों वो चार्ट पैटर्न है राउंडिंग बॉटम। दोस्तों ये राउंडिंग चार्ट पैटर्न ज़बरदस्त ब्रेकआउट होते मिली है और उसकी नेकलाइन निकल कर आती है 13,233। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की, दोस्तों ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं, ये तकरीबन 20 से 22% की है। जो ये नेकलाइन के बाद अपसाइड सस्टेन मूव आएगा तो स्टॉक 20 to 22% तक भागेगा, 20 से 22%। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 16,200 का आता है दोस्तों, जो तकरीबन 20 से 22% होता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर दोस्तों फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रख सकते हो, या फिर लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। लेकिन इतना मेक श्योर करना दोस्तों आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 के आसपास हो। और सेकेंडली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू क्लियर डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला और यही एरिया पे दोस्तों राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी मिडल ऑफ द जर्नी अगर कहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो नेकलाइन के रीटेस्ट एरिया के पास दोस्तों ये नेकलाइन वाला एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर सामने आएगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।